हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं टाटा मोटर्स यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पर साइडवेज टाइप का काम करेगा। ठीक है, तो इसके एनालिसिस जो स्टार्ट करते हैं वो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो कोविड के टाइम में लो लगा था टाटा मोटर्स का, विच इज 62 रुपीज के आसपास का कुछ एक लो था, वहां से टाटा मोटर चलना स्टार्ट करा। फिर 1 फरवरी 2021 से एक साइडवेज टाइप की करेक्शन करी इसने, फिर से इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से 1 अक्टूबर 2021 के बाद फिर से यहाँ पर इसने करेक्शन करा, और ये करेक्शन करने के बाद फिर से एक नया ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। फ्रॉम 372 आप कह सकते हो, 372 से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो कि इस ट्रेंड का एंड हुआ यहाँ पर 119 1179 के आसपास एंड हुआ। ठीक है, सो दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में एक देखो तो यहाँ से एक ट्रेंड चला, एक करेक्शन हुई, और फिर यहाँ से 382 372 के पास से एक ट्रेंड चला, और फिर इस ट्रेंड का करेक्शन अब स्टार्ट हुआ है। और इसने जो हाई लगाया है वो 1180 रुपए के आसपास का कहीं ना कहीं हाई लगा है। ठीक है, अब यहाँ से इसने करेक्शन करना स्टार्ट करा है। अब छोटे टाइम फ्रेम से थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वीकली चार्ट से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट टाटा मोटर कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल बनी। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड हैंगिंग मैन कह सकते हो, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी। और ये उसके बाद ये उसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करा। अगर यहाँ से अगर इस वाले चार्ट पर एनालाइज करोगे तो ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, ओपनिंग होती है यहाँ, क्लोजिंग होती है। फिर यहाँ पर 2 4 महीने साइडवेज टाइप का रहता है, फिर ये ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है। तो हर मंथ की क्लोजिंग अगर देखोगे तो पिछले मंथ के ऊपर हो रही थी। यहाँ पर 2 3 महीने इसने साइडवेज टाइप का काम करने के बाद फिर से अगेन मंथली क्लोजिंग अप साइड पे दी। बट इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद आप देखोगे तो मंथली क्लोजिंग जो हो रही है हमेशा डाउन साइड में हो रही है। ठीक है, पिछले वाली क्लोजिंग के नीचे हमेशा मंथली क्लोजिंग हो रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो हमेशा क्लोजिंग ऊपर होती थी। अब यहाँ से जब ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो हमेशा क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग जो हो रही है वो नीचे हो रही है। ठीक है, सिंपल एज दैट। वीकली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ अभी भी ये वाला कैंडल देखो, उसके नीचे क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, ये वाला यहाँ पर 2 3 वीक साइडवेज काम करने में फिर वीकली क्लोजिंग नीचे, फिर अभी तक अगर आप देखो तो वीकली क्लोजिंग नीचे हो रही है। तो अब ये जो शेयर है ना, ये कहीं ना कहीं बीच के रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से हो सकता है कि ये इतना बड़ा फॉल हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट करने के लिए ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, इस वाले लेवल तक आ जाए, 918 894 के आसपास आ जाए। अगर मार्केट में कहीं ना कहीं बाउंस बैक आता है तो मे बी ये 38% का रिट्रेसमेंट करके वापस से डाउन साइड की रैली में चला जाए ये मार्केट। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी अगर यहाँ पर सोचता है इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पर आप किसी भी एंगल से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर मंथली में देखोगे तो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बन रही है। देयर माइट देयर मे बी अ चांस कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ जाए, और वो रिट्रेसमेंट 920 के आसपास चला जाए, और उसके बाद फिर से रिवर्स होके, यहाँ से रिवर्स होके फिर वापस से अपने ट्रेंड को डाउन साइड में कंटिन्यू कर दे। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी ये है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि इस वाले लेवल को अप साइड में कट कर दे। ठीक है, अप साइड में क्लोजिंग दे दे, और फिर यहाँ पर या तो अप साइड में कट करके फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करके और फिर से यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ से जो करेक्शन होनी थी वो करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बट अगर यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस से नीचे आता है तो इसका जो मंथली लेवल निकल के आएगा वो 632 650 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, या कुछ ऐसा माइंड में आ रहा है कि हाँ यहाँ से टाटा मोटर जो है बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब ये वापस आ जाएगा, वो वापस ऊपर आएगा, अनटिल अनलेस चार्ट में कंफर्मेशन नहीं आता है और ये इस वाले लेवल 925 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप टाटा मोटर में सोच नहीं सकते हो कि इसका ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा।
अगर यहाँ से आके यहाँ से रिवर्स करता है तो इसका जो लेवल बनेगा वो 650 और 630 रुपीज के आसपास बनेगा। अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट से देखोगे यहाँ पर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करोगे, ये वाला ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, और ये उसी लेवल के आसपास आ रही है, 630 और 650 के आसपास आ रही है। और ऑल टाइम हाई पहले का अगर हाई देखोगे, पहले का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये वाला लेवल है, विच इज 596, 600 के आसपास का ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो देयर मे बी अ फेयर चांस कि ये यहाँ पर आए, यहाँ पर दोबारा से रीटेस्ट करे, और फिर वापस से ये अपने डाउन ट्रेंड में आ जाए। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ये है। अगर ये स्टॉक टाटा मोटर अगर यहाँ पर आ जाता है, 600 के जोन में आ जाता है, 600 650 के जोन में अगर आ जाता है, तो आने वाले 2 साल तक ये हाई नहीं कटेगा। क्योंकि एक तो करेक्शन, दो टाइप से करेक्शन होती है। ठीक है, एक तो ये प्राइस टूटते जा रहा है, सीधा 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 चले जा रहा है। तो प्राइस तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, 2-3 महीने यहाँ पर, 2-3 महीने में यहाँ पर आ जाए। तो हमें दो चीजें देखनी होती है, एक प्राइस वाइज करेक्शन देखनी होती है, एक टाइम वाइज करेक्शन देखनी होती है। तो अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आ जाता है तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल या 2 साल तक ये हाई नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये बाउंसेस आ सकते हैं इस लेवल यहाँ, या अगर 600 के आसपास आ गया तो मे भी हो सकता है 750 आ जाए, या इस वाले जोन में आ जाए। ठीक है, बट यहाँ पर आपको डेली चार्ट में फिर, अगर इस वाले लेवल के आसपास आ जाता है तो डेली चार्ट में आपको पैटर्न देखने पड़ेंगे, कैसे किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, देन वी कैन थिंक कि हाँ टाटा मोटर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाटा मोटर। तो अभी कहीं ना कहीं किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस पे नहीं है, ये एक छोटा सा सपोर्ट है, बट इसको आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर इसको अपना ट्रेंड रिवर्स करना है तो 925 के ऊपर आना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मे बी यहाँ से यहाँ तक बाउंस ले ले, या इस वाले लेवल तक बाउंस ले ले, इस वाले बाउंस ले, यहाँ तक बाउंस लेने के बाद वापस से ये अपने 600 जोन के आसपास आएगा, इस वाले ट्रेंड लाइन और इस वाले सपोर्ट जोन के आसपास आएगा। फिर वहां पर किस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, फिर हमें उस टाइम पे देखना होगा कि क्या करता है टाटा मोटर। देन वी कैन थिंक कि हाँ मतलब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाटा मोटर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।